नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2020 एवं उसके पश्चात वर्तमान वर्ष 2021 में कोरोना के प्रभाव ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है छोटे-छोटे उद्योग। साथ ही निजी कंपनियों में काम कर रहे लोगों की छटनी ने इस स्थिति को और खराब कर दिया है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने इस विषम परिस्थिति से निपटने एवं उद्योग को पुनः पटरी पर लाने के उद्देश्य से युवा एवं महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ दिनांक 18 जून 2021 को किया है। इस योजना का पूरा नाम है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला युवा उद्यमी योजना। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय की जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं इस योजना के बारे में बता दूं। बिहार सरकार के द्वारा प्रदेश में औद्योगिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। पहले इस योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग ही इसका लाभ ले सकते थे, लेकिन उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी इस योजना के दरवाजे खोल दिए गए थे। उसके बाद पिछले वर्ष इस योजना को बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः अब सरकार ने सामान्य और पिछड़ा वर्ग को भी इस योजना में शामिल किया है। साथ ही महिलाओं को भी इस क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दिनांक 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ किया। आवेदन के लिए यह पोर्टल 3 महीने तक खुला रहेगा। अतः इच्छुक उद्यमी दिनांक 31 अगस्त 2021, कृपया इस डेट को याद कर लें। 31 अगस्त 2021 तक udyami.bihar.gov.in के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। योजना के प्रमुख बिंदुओं के बारे में मैं बता दूं कि इससे फायदा क्या-क्या मिलेगा। तो इसमें कुल परियोजना लागत प्रति इकाई, मतलब प्रति यूनिट अगर आप कोई इकाई लगाते हैं, कोई उद्योग लगाते हैं, तो उसमें जितना खर्च आएगा, मतलब कुल परियोजना लागत का 50% आपको ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिसे कि 7 वर्ष में अर्थात 1 साल में 12 महीने, तो टोटल 84 समान किस्तों में उसको वापस कर देना है। इसका जो अधिकतम राशि मिलेगी वो 5 लाख। दूसरा इसका प्रमुख बिंदु है कि विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि का 50% आपको सब्सिडी मिलेगा, और इसका अर्थ ये हो गया, इसमें अधिकतम राशि है 5 लाख रुपए, तो टोटल हो गया 5 लाख जोड़ 5 लाख, टोटल 10 लाख रुपए। और इसके तीसरा जो प्रमुख बिंदु है, चयन के उपरांत जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसको ट्रेनिंग बिहार सरकार के द्वारा दिलाई जाएगी, और इसके लिए 25,000 रुपया प्रति इकाई की व्यवस्था की गई है। चौथा, इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए ही लाभ मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई पुराना उद्योग है तो उसका जो मालिक है इस योजना के तहत वो लोन नहीं ले सकते हैं। और चौथा, इन इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत नई इंडस्ट्री को अगले 5 वर्षों के लिए स्टाम्प ड्यूटी, टैक्स आदि में छूट दी गई थी। तो इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का भी फायदा मिलेगा।
अब इसमें जानना है कि जो भी एप्लीकेशन देने के लिए इच्छुक हैं, उसकी आवश्यक योग्यता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आवेदनकर्ता बिहार का स्थायी निवासी हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला या युवा हो। तो इसका अर्थ हो गया कि हर वर्ग के लोगों को यह सुविधा मिलने वाली है। अब इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं, तो कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट या आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो। उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच में हो। और अब ये किसके लिए है? तो ये है अप्लाई वही कर सकता है जिनका की प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। फिर अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो फिर उसका जो मालिक है, उद्यमी है, वो अपना पैन के आधार पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी जो भी है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उनका अपना पैन होता है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म की स्थिति में जो उसका मालिक है, वो खुद अपना पैन के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता अर्थात करेंट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अब इसका आवेदन ऑफलाइन नहीं होगा, बल्कि इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अब ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे तो आप ये सोच के रखिए कि आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहला है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतलब बिहार में आप रहते हैं, इसका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। मैट्रिक प्रमाण पत्र चाहिए, कन्फर्मेशन के लिए कि आपकी उम्र 18 से 50 के बीच में है या नहीं है। इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिता के नाम, उसमें पिता का नाम इंक्लूड होना जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो तुरंत का खींचा हुआ और फोटो का साइज होना चाहिए 20 केबी। हस्ताक्षर का नमूना हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करके रख लेना है। उसका साइज होना चाहिए 120 केबी। और करेंट अकाउंट जो आपका खुला होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है करेंट अकाउंट संकल्प के निर्गत की तिथि 17 मई 2018 के बाद का होना चाहिए। मतलब आपका जो करेंट अकाउंट खुला होना चाहिए वो 17 मई के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और ये है SC ST वर्ग के उम्मीदवार के लिए। अब अगर हम चलते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन के लिए क्या-क्या जरूरी है, तो लगभग सारा जो है वो एक ही समान है। इसमें भी चाहिए अस्थायी प्रमाण पत्र, मैट्रिक का चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फोटो खींचा हुआ चाहिए 20 केबी का साइज का, स्कैन करके रखेंगे, सिग्नेचर 120 केबी का। इसमें है कि करंट अकाउंट आपका होना चाहिए 4 फरवरी 2020 के बाद का। इसका प्रूफ जो पहला पेज है उसको स्कैन करके रखना है। फिर उसके बाद जब महिला आवेदनकर्ता जब एप्लीकेशन देंगे तो उसके लिए क्या है कि करंट अकाउंट का जो डेट होना चाहिए जो खुलेगा वो 13 मई 2021 के बाद का होना चाहिए। लेकिन अगर वो पहले से अप्लाई किए हुए हैं, जैसे पहले पिछले साल कुछ लोग अप्लाई किए होंगे, तो उनके लिए करंट अकाउंट का जो तिथि है, अकाउंट खुला होना चाहिए 18/5/2018 होना चाहिए, मतलब उसके बाद का होना चाहिए। अब लेकिन युवा आवेदनकर्ता जो हैं, जो अदर देन जो SC ST OBC के अलावे जो है, तो उनके लिए भी लगभग सारा सर्टिफिकेट जो है पिछले 2 स्लाइड में जो बताया था, वही रहना चाहिए। एक है फिर इसमें वही है कि करंट अकाउंट खुला होना चाहिए 13 मई 2021 के बाद का। तो इसलिए दोस्तों, इस योजना का यदि आप फायदा उठाना चाहते हैं, तो तत्काल दिनांक 31 अगस्त 2021, फिर से सुन लें, दिनांक 31 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन अवश्य कर दें। दोस्तों, भविष्य में हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।